कैलीग्राफी और उर्दू भाषा के महत्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में पारंपरिक कला और उर्दू लिपि की खूबसूरती को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती की तरफ से सभी आगंतुक अतिथियों, विद्वानों एवं कलाकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के पश्चात इंदौर के जनाब आफ्ताब कादरी ने महफिल समा में सूफी कलाम से समा बांध दिया। इस अवसर पर हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ एवं चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन ने कहा कि सूफी रंग कोई प्रस्तुति नहीं, ये रंगों, रेखाओं, हरूफ और सुरों में अदा की गई एक दुआ है। जब एक ही दिन 50,000 तलबगार दिल ख्वाजा गरीब नवाज के आंगन में कदम रखते हैं तो वो दर्शक बनकर नहीं आते, वो एक ही राह के मुसाफिर बनकर आते हैं। कैलीग्राफर की कलम का हर नक्श और समा का हर सुर वही पैगाम लिए है जो अजमेर शरीफ 800 वर्षों से दुनिया को दे रहा है। सबके लिए मोहब्बत, किसी के लिए द्वेष नहीं। इस रूहानी नजरानों के साथ साथ महोत्सव में 2 दुर्लभ कुरान शरीफ के विशेष दीदार का प्रबंध किया गया। एक आबे जमजम गोंद और केसर के प्राकृतिक मिश्रण से लिखित और दूसरा पूर्णतः हाथ से सिला हुआ यानी हैंड स्टिच्ड, जबकि लाइव कैलीग्राफी वर्कशॉप और लाइव कालीन आर्ट पेंटिंग का सजीव प्रदर्शन उद्घाटन दिवस पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2026 दरगाह अजमेर शरीफ में 26 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिदिन कैलीग्राफी सत्र, कलाकारों की प्रदर्शनियां, दुर्लभ पंडुलिपियां के दीदार और संध्याकालीन महफिल समा सभी आगंतुकों के लिए बिना किसी धर्म, राष्ट्रीयता या भेदभाव के खुले रहेंगे। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 में पार्किंग को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र स्थित एक पार्किंग स्थल पर बाइक सवार युवक के साथ 5 से 6 लोगों ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि पार्किंग में किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद दबंगों ने युवक को घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान युवक को कई लोगों ने मिलकर पीटा। लाठी डंडों से हमला होने के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना को देखा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पार्किंग स्थल पर हुई इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना सेक्टर 63 पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने के साथ साथ विवाद की असली वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पूरा मामला थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का बताया जा रहा है। पार्किंग स्थल पर युवक के साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के एआरटीओ कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र ने प्रदर्शन कर भारी रोष जताया। व्यापार मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एआरटीओ कार्यालय पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि शासकीय काउंटरों पर प्राइवेट व्यक्तियों का कब्जा है, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने आरआई समेत कई अधिकारियों की अनुपस्थिति का दावा करते हुए कहा कि कार्यालय आने वाले आवेदकों को अपने काम के लिए भटकाना पड़ता है। व्यापार मंडल की ओर से जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ ही महिला आवेदकों की सुविधा के लिए अलग काउंटर और हेल्प डेस्क बनाए जाने की मांग भी रखी गई। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कार्यालय में आम जनता के लिए बेहतर व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई। आज हम लोग जो भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार एआरटीओ पर, वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन इसलिए किया कि वहां पर इतनी अनियमितताएं थी, हर एक आदमी इतना परेशान था वहां पर, और लगातार हम वॉच कर रहे हैं, हम एआरटीओ से मिल रहे हैं, आरआई से मिल रहे हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का कि भ्रष्टाचार पर कहीं रोक लगाई जाए। हमेशा कहते हैं वो कि जी ऊपर देने पड़ते हैं, हमारे डीएम ईमानदार, हमारे सीएम ईमानदार, तो ऊपर क्या भगवान को दे रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई उनकी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सड़क हादसे का एक खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पार करते बुलेट सवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जोरदार टक्कर मारती दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि महज कुछ सेकंड में बुलेट सवार सड़क पर जा गिरा और उसकी मौत पर ही दर्द
आपको बता दें कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना पुरकाजी थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित फलौदा कट की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त की रात करीब 40 वर्षीय जावेद निवासी बरला सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान हरिद्वार की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जावेद की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना हाईवे पर लगे नगर पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मृतक के परिवार में मातम छा गया। पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिर फरूकी ने भी वीडियो जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से तिराहे और चौराहे पर वाहन रोककर दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ने और हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की। उनका कहना है कि जीवन बेहद अनमोल है और सड़क पर थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसे को टाल सकती है। मैं जहीर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी बोल रहा हूँ। अभी 20 अगस्त की रात की घटना है। फलौदा तिराहा कट पर जो हाईवे से फलौदा की तरफ रास्ता मुड़ता है, वहाँ पर एक बाइक सवार जावेद नाम का युवक जिसकी उम्र करीब 36 साल थी, वो मुड़ रहा था और थोड़ी सी लापरवाही ये रही कि रुककर उसने लेफ्ट साइड में ये नहीं देखा कि हरिद्वार की तरफ से तेज़ गति से वाहन आ रहा है। जैसे ही मुड़ा फौरन उसके टक्कर लगी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। परिवार में जाहिर सी बात है, जवान बच्चा है, जब मौत होती है तो क्या परिवार में बीतती है सब लोग इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि जब आप लोग ऐसे किसी भी मोड़ पर आते हैं तो आप फौरन गाड़ी को रोक के, अपनी बाइक को रोक के पहले दाएं बाएं आगे पीछे ज़रूर देख लिया करें और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। वहीं बुलंदशहर में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक कथित तौर पर हथियार लहराते हुए फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मांगलिक कार्यक्रम में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल होने से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गाँव जोट का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार क्या था और घटना कब की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की पुष्टि और जांच के बाद पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मांगलिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं रक्षाबंधन पर्व से पहले नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के कुल 7 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। जेवर टोल प्लाजा पर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए जाए जा रहे पनीर के 3 नमूने लिए गए। वहीं सेक्टर 134 स्थित बीएस बीकानेर स्वीट्स से घेवर का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया। इसके अलावा इकोटेक 2 स्थित शगुन स्वीट्स की निर्माणशाला से खोया और घेवर के नमूने भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सेक्टर 72 सराफाबाद स्थित एक रसगुल्ला निर्माणशाला पर भी कार्रवाई की। यहां तैयार किए गए रसगुल्लों में मक्खी मच्छर पड़े होने और खाद्य पदार्थ के प्रदूषित अवस्था में पाए जाने पर करीब 100 किलो रसगुल्ले मौके पर ही नष्ट करा दिए गए। विभाग की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 66 स्थित ममूरा इलाके में जूते की एक दुकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। फायर सर्विस यूनिट ने मौके पर पहुंचकर होस पाइप फैलाया और पंपिंग के जरिए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों की तत्परता और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग की लपटें तेज होने के चलते कुछ समय के लिए आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राहत की बात यह रही कि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक लिया गया। इस अग्निकांड में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसका अभी तक आंकलन नहीं लगाया जा सका है कि कितना नुकसान हुआ है। आग लगने के वास्तविक कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल फायर विभाग और संबंधित अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। समय रहते आग पर काबू पाए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 150 स्थित महागुन मिडोज
सोसाइटी में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर महिला का भेष धारण कर हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दाखिल हुआ और महज 13 मिनट में फ्लैट से करीब 2 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गया। आरोपी ने काला सलवार सूट पहन रखा था और चेहरे पर लाल दुपट्टे से घूंघट किया हुआ था, जिससे पहली नज़र में उसे पहचानना मुश्किल था। आरोपी की सीढ़ियों से फ्लैट की ओर जाते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज में आरोपी महिला के भेष में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लैट में दाखिल होने के बाद आरोपी सीधे लॉकर तक पहुंचा और वहां से करीब 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने घरेलू सहायिका और इलेक्ट्रीशियन पर शक जताया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान और उसकी तलाश शुरू कर दी है। महिला के भेष में चोरी की इस वारदात ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश लखन गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ आरके फार्म हाउस के पीछे गंदे नाले के पास हुई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार घायल लखन के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान उसने 3 दिन पहले लॉ छात्र अंकुर चौधरी के साथ हुई मारपीट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 25,000 रुपए के इनामी 5 अन्य आरोपी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल घायल बदमाश का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस बरामदगी और पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या अपराधी के तहत? आज रात्रि करीब 8:30 बजे थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम में चंद्रलोक वाले बम्बे पर चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा करने पर उसने साइड में एक चक्रोड़ पे बाइक दौड़ा ली, जहाँ पे उसकी बाइक फिसल गई। पुलिस टीम से घिरता देख उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ। इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम लखन सन ऑफ राजिंदर, ये थाना खुर्जा नगर के ग्राम झमका का रहने वाला है, ये बताया गया। इसमें दिनांक 20 अगस्त को एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। वह घटना इसके अन्य साथियों के द्वारा की गई थी। इसके ऊपर एसएसपी बुलंदशहर महोदय के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसका करीब आधा दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें मारपीट, बलवा आदि अभ्यस्त अपराधी भी हैं। इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है तथा कुछ खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की। इसको उपचार के लिए तत्काल यहाँ अस्पताल भिजवाया गया था। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना खुर्जा नगर के द्वारा की जाए। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। निर्माणा मार्ग पर हुई मुठभेड़ में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदमाश सुल्तान और जोगिंदर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक जंगलों में कॉम्बिंग के दौरान 3 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, 3 चाकू और एक गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने बदमाशों के पास से ट्रांसफार्मर चोरी से जुड़े करीब 9 क्विंटल माल को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात में वांछित चल रहे थे। पुलिस के अनुसार बदमाश सुल्तान के खिलाफ 5 जनपदों में करीब 42 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद बदमाशों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोपी पुलिस से आगे अपराध न करने की बात कहते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़ाना सीओ गजेंद्र पाल सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस टीम से मामले की जानकारी ली। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आज थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज साजक, चौकी इंचार्ज हरसौली और चौकी इंचार्ज बलधाड़ा आज स्वाति जो नर्सिंग होम के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी जो पिकअप है, छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया, लेकिन वो न रोक करके वो एक निर्माणा गांव की तरफ भागी और उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर वो सामने एक। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना और घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्कुलर रोड पर मीडिया के सामने रोते हुए ज्योति नाम की महिला ने अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति पुनीत के पिछले करीब 4 वर्षों
से कविता नाम की महिला के साथ संबंध है। महिला का दावा है कि पति उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रखते हैं। ज्योति के मुताबिक इस बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि जब वो घर के अंदर दवा लेने गई थी तब उसके साथ मारपीट की गई और उसे घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान गर्दन पर चोट लगने का दावा करते हुए उसने अपने चोट के निशान भी दिखाए। पीड़िता ने रोते हुए कहा कि वो बेहद परेशान है और उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। ज्योति का कहना है कि उसने अपनी शिकायत को लेकर कई अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। अब महिला ने न्याय, अपने बच्चों और अपने अधिकार की मांग को लेकर धरने पर बैठने की बात कही है। महिला का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक वो अन्न जल त्याग कर धरना देने को मजबूर होगी। फिलहाल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है और महिला की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम पुनीत है और ये कविता है मेरी दूसरी पत्नी। जो पुनीत है बताया जा रहा है पुलिस में पोस्टिंग है नोएडा में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।